ड्रामा सीरियल दीवार की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ नाज़नीन घर से बेघर होकर अपने अगले वार की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ आफिया के सामने धीरे धीरे वो राज खुलने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आफिया अपने ही वालिद शहीर की असली साजिश को पहचान पाएगी या फिर बहुत देर हो जाएगी। घर से निकाले जाने के बाद नाज़नीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस घर में वो अपनी मर्जी से रहती आई थी, आज उसी घर से उसे बेइज्जत होकर निकलना पड़ा है। नाज़नीन साफ कहती है कि अगर सादिया और हमजा ने उसे यहाँ से निकालने का फैसला किया है तो वो भी चुप बैठने वाली नहीं है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, किसी भी कीमत पर अपना फायदा वापस हासिल करना। लेकिन इसी बीच नाज़नीन को फहद का किया हुआ वादा याद आता है। फहद ने अहमर और आफिया को अलग करवाने के बदले नाज़नीन को अपार्टमेंट देने का वादा किया था, मगर अब जब उसका मतलब निकल चुका है तो फहद नाज़नीन को नजरअंदाज करने लगा है। यही बात नाज़नीन के गुस्से को और भड़का देती है। वो फैसला करती है कि अगर फहद ने उसका वादा पूरा नहीं किया तो अब वो फहद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी, क्योंकि नाज़नीन के पास ऐसी बातें हैं जो सामने आ गईं तो फहद की सारी चालें एक ही पल में खत्म हो सकती हैं। दूसरी तरफ आफिया की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आफिया की माँ लगातार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला न करे। वो आफिया से कहती है कि अगर अहमर वाकई कसूरवार है तो उसके खिलाफ पक्के सबूत सामने आने चाहिए। सिर्फ इल्जाम सुनकर किसी रिश्ते को खत्म करना सही नहीं होगा। ये बातें धीरे धीरे आफिया के दिल में शक पैदा करने लगती हैं। उसे याद आता है कि अहमर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी कि फहद और शहीर उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। उस वक्त आफिया ने अहमर की एक बात भी नहीं मानी थी, लेकिन अब पहली बार आफिया सोचने पर मजबूर हो जाती है, अगर अहमर झूठ बोल रहा था तो फिर उसकी माँ शुरू से शहीर के खिलाफ उसे क्यों खबरदार करती रही। यही सवाल आफिया के दिल में एक ऐसा शक पैदा कर देता है जिसे अब वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इधर शहीर को भी महसूस हो जाता है कि आफिया के अंदर बदलाव आ रहा है। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी को असली हकीकत का पता न चल जाए। वो फहद को साफ चेतावनी देता है कि अब जरा सी भी गलती हुई तो उनकी पूरी साजिश बर्बाद हो जाएगी। फहद आफिया के और करीब जाने की कोशिश करता है। वो उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि मुश्किल वक्त में वो उसके साथ है, लेकिन इस बार आफिया पहले जैसी नहीं रहती। वो फहद की हर बात को आंखें बंद करके मानने के बजाय सवाल करने लगती है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में आफिया के सामने ऐसी बातचीत आने वाली है जिसे सुनने के बाद उसके लिए सच्चाई से मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आफिया ने शहीर और फहद की बातचीत का वो हिस्सा सुन लिया जिसमें अहमर और उसकी जिंदगी को लेकर साजिश की बात हो रही होगी, तो फिर दोनों के लिए अपनी सच्चाई छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। आफिया को एहसास हो जाएगा कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझ रही थी वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश में शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सच्चाई सामने आने के बाद आफिया सबसे पहले किसका सामना करेगी? क्या वो सीधे अहमर के पास जाएगी या फिर अपने ही वालिद शहीर से जवाब मांगेगी? दूसरी तरफ आफिया आखिरकार अहमर से मिलने का फैसला करती है। अहमर पहले ही अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। आफिया उसके सामने पहुंचकर सिर्फ एक सवाल करती है, क्या तुमने कभी मेरे साथ धोखा किया था? अहमर का जवाब आफिया को अंदर तक हिला देता है। वो कहता है कि उसने आफिया को कभी धोखा नहीं दिया। असली समस्या सिर्फ ये थी कि आफिया ने हर बार उसकी बात से ज्यादा दूसरों की बात पर भरोसा किया। ये शब्द आफिया के दिल में उतर जाते हैं। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने अहमर को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तभी फहद का फोन आ जाता है। फहद फिर से आफिया को अपने करीब लाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो परेशान है तो वो उसके साथ है। मगर इस बार आफिया का जवाब फहद के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। आफिया साफ कर देती है कि अब उसकी जिंदगी का फैसला कोई दूसरा शख्स नहीं करेगा। फहद समझ जाता है कि आफिया अब उसके हाथ से निकलती जा रही है। इधर शहीर को भी खतरा महसूस होने लगता है। वो फहद को कहता है कि आफिया को अहमर और उसकी माँ से ज्यादा देर अकेले मिलने मत देना, वरना सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी। फहद भी मान लेता है कि अब वक्त बहुत कम है। लेकिन इसी बीच नाज़नीन फहद को आखिरी बार चेतावनी देती है। वो कहती है कि अगर फहद ने उसका हिसाब साफ नहीं किया तो वो आफिया के सामने सब कुछ खोल देगी। फहद उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन नाज़नीन अब डरने वाली नहीं है। वो साफ कहती है कि फहद ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया था, और अब अगर उसका नुकसान हुआ तो फहद भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी अब फहद के सामने एक नहीं बल्कि दो खतरे खड़े हो चुके हैं। एक तरफ आफिया का शक और दूसरी तरफ नाज़नीन का राज। और तभी कहानी का दूसरा बड़ा धमाका सामने आता है। सादिया और हमजा जिस घर को खरीद चुके हैं वहां पहुंचकर साफ ऐलान कर देते हैं कि अब नाज़नीन और शाहरुख को यह घर खाली करना होगा। नाज़नीन इस फैसले से आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि उनके साथ जो चाल चली गई है उसकी कीमत उन्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। लेकिन सादिया भी इस बार पीछे हटने के लिए
तैयार नहीं होती। वो साफ कहती है कि अब ये घर उसका है और नाजनीन को यहां अपनी मनमानी करने का कोई हक नहीं। नाजनीन और शाहरुख के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। जिस घर को लेकर उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे, अब उसी घर से उन्हें निकलना पड़ रहा है। लेकिन नाजनीन के चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि वो हार मानने वाली नहीं है। घर से बेघर होने के बाद अब वो कौन सा ऐसा कदम उठाएगी जिससे शहीर, फहद और आफिया की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। दूसरी तरफ आफिया की मां एक बार फिर अपनी बेटी को सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वो आफिया से कहती है कि अहमर के साथ जो कुछ हुआ है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो उसे अभी तक नहीं बताया गया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरे मामले के पीछे शहीर और फहद की साजिश हो सकती है। अब आफिया के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो फिर से अपने वालिद और फहद की बातों पर भरोसा करे या फिर पहली बार खुद सच्चाई तलाश करे। और अगर आफिया ने खुद सच्चाई तलाशने का फैसला कर लिया तो शहीर और फहद का बनाया हुआ झूठ का पूरा महल गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अब नाजनीन भी उनके खिलाफ जा चुकी है। आफिया को भी शक का